हेलो दोस्तों, क्वाइट रंस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 1.5 महीने से जब से 22 तारीख मिली है 7/5/2026 के बाद मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जब मेरे 4-5 वीडियो इस बैंक पेंशन अपडेशन पर नहीं बने हों। हमने जलती हुई आग को बुझने नहीं दिया। उसमें हम किसी न किसी तरीके से अपने अथक प्रयासों से घी डालते रहे और ज्योति को जलाते रहे। और अब क्योंकि हमारी 22 तारीख को सुनवाई है और वो भी मिसलेनियस में, उसमें कई प्रकार के विचार हमारे बैंक पेंशनर्स के आ रहे हैं और उसका एक मैंने वीडियो डाल दिया आपको कि मिसलेनियस में यदि हमारा केस आया है तो एडवोकेट सेवाराम जी का यह कहना है कि हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा, रेगुलर में इतना टाइम नहीं मिल पाता। रेगुलर में 101 नंबर जो है वो हमसे सीनियर है, सुनवाई उसकी होती, हमारी नहीं हो पाती। और स्वाभाविक सी बात है कि 22 तारीख को हमारे केस की सुनवाई होगी। हो सकता है इसलिए वहां पर रखा हो। और मोशन हियरिंग जो दे रखा है उसमें केस में, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। मिसलेनियस और रेगुलर में कोई फर्क नहीं होता है। और एक जो लेटर डीएफएस ने कम्यूटेशन से संबंधित निकाला था ये कहते हुए कि हमारे जो रेगुलेशन है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पर आधारित हैं, वो लेटर भी कल यानी आज ये कितने 20 तारीख को फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो उसको ले रहे हैं। इतनी बात मैंने आपको जानकारी दे दी थी। दोस्तों, अब हमारे पास दो समस्याएं खड़ी हुई हैं। बैंक पेंशन अपडेशन में तो हम लड़ ही रहे थे, उसके लीगल इंटरप्रिटेशन हम कर ही रहे थे। और आज कंडीशन ये है कि 1 साल पहले की कंडीशन यदि देखी जाए और आज की कंडीशन देखी जाए, दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। जो एसोसिएशन हमारी लड़ाई लड़ रही है, अराइज सपोर्टेड बाय एआईबी पार्क, उन्होंने अपना स्टैंड बदल करके निगोशिएशन से वो रेगुलेशन पे आ गए और इसी प्रकार का लेटर उन्होंने आईबीए को लिखा। अब आईबीए को लेटर लिखना ना लिखना बराबर है, क्योंकि नवंबर 2025 के बाद आईबीए और यूएफबी का कोई भी कार्य करना नल एंड वॉइड है, इनवैलिड है। क्योंकि जिस एक्ट के अंतर्गत काम किया करते थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वो खत्म हो चुका है और उसकी जगह 3-4 एक्ट खत्म करके लेके आ गए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। वहाँ आईबीए और यूएफबी नाम की जिस संस्थाओं के लिए किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं है, कोई भी लीनियंसी नहीं है। केवल और केवल अब आपके जो सेटलमेंट हैं इस कोड के अनुसार बैंक स्पेसिफिक होंगे। बैंकों की जो यूनियन है अपने एम्प्लॉयर से बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ ये दलाल कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके कि ये वही काम करें जो 1970 में लोगों ने किया था। 1970 का एक्ट जैसे ही आने वाला था, ये 1966 में फर्स्ट बेस सेटलमेंट कर गए और उसी के ढर्रे पर चलते रहे। अभी रिसेंटली इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का जो एमओयू साइन किया है उसके लिए भी ऑथराइज नहीं है। उसके लिए ऑथराइज है केवल और केवल नीगोशिएटिंग यूनिट या नीगोशिएटिंग काउंसिल। अभी इन चीज़ों का लोगों को पता नहीं है। सेक्शन 14 इस कोड का यही कहता है। दोस्तों, अब मेरा काम है कि सोते हुओं को जगाना। आप बहुत सो लिए, थोड़ा जागो, जागने की जरूरत है। कुछ लोग तो तड़फड़ाए हुए हैं, उन्हें सिर्फ इतना मतलब है कि हाँ अपडेशन हो जाए और सबको हो जाए। भाई जानकारी के बिना कुछ भी नहीं होता। जानकारी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो आपको कोई भी एक्सप्लोर किया भी है, आप एक्सप्लोर ही होते रहे हो। अब बैंक पेंशन अपडेशन का जो केस है 22 तारीख, उसकी तो सारी कहानी आपको पता चली गया। हम इसलिए आश्वस्त हैं कि अब जो लड़ाई होगी फंड पर नहीं होगी, लड़ाई होगी रेगुलेशन पर और सशक्त तरीके से होगी। तैयार हैं सब। और जिस प्रकार से हमारी बात हुई एडवोकेट सेवाराम जी से, काफ़ी उनकी जो बातें थी एनकरेजिंग थी। लगता है काफ़ी अच्छा होमवर्क किया है इन्होंने। और भी जितनी बातें थी, मैं आश्वस्त हूँ उन सब चीज़ों से। अब दोस्तों,
सवेरे में वीडियो इस प्रकार बनाऊंगा, उसके बाद एक बैंक पेंशन अपडेशन पे होगा, उसके बाद मेरा केवल और केवल जोर होगा आपको ये बताने के लिए एक इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट कोड 2020 IBA और UFBO को कोई महत्व नहीं देता है, UFBO को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। ऐसा कोई भी वो नहीं है सिस्टम कि जो अम्ब्रेला बॉडी है, ये अम्ब्रेला फोरम है जो सबका मिल करके एक बन जाता है, कन्फेडरेशन बना लो या एसोसिएशन बना लो सबकी मिल करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बैंक स्पेसिफिक यूनियन होंगी और उन्हीं को निगोशिएटिंग की पावर दी हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक यदि है तो इंडियन बैंक का जो स्टाफ है यानी एम्प्लॉय ऑफिसर्स की जो यूनियन है वही उन एम्प्लॉयर से बात करेंगी और उनको ही एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है केवल और केवल उन लोगों से, उन एम्प्लॉय से जो वहाँ इस वर्तमान में काम कर रहे हैं, जैसे वर्तमान में ये काम चल सके। ये जो दलाल बैठे हुए हैं या रिटायर हो करके पेंशन ले रहे हैं, उधर से मजे मार रहे हैं, ये केवल और केवल काम को खराब कर रहे हैं। इनको बड़े अच्छे तरीके से पार्लियामेंट ने सेक्शन 14 डाल करके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में अच्छी तरह से काट दिया इनको कहीं का भी नहीं छोड़ा है। अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि क्या ये आपके मेडिकल इंश्योरेंस का MOU कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी जो दस्तखत किया है वो इनवैलिड है, अनलॉफुल है, ये नहीं कर सकते। इन्होंने अब तक जितने भी काम किए हैं सारे अनलॉफुल सारे किए हैं, कहीं से भी देख लो सारे के सारे अनलॉफुल काम कर रखे हैं लोगों ने। शायद इस कोड ने इनकी जमीन हिला दी है। और स्वाभाविक सी बात है, जो बैंकों में स्टाफ जो काम कर रहा है और उनकी स्वयं की जो परेशानियां वो ज़्यादा समझते बजाय लोगों के जो बाहर बैठे हुए हैं, तो अपनी समस्याओं को वो मैनेजमेंट के साथ मिल करके सुलझाएंगे, न कि बाहर से। और इसमें एक बदली चीज़ ये भी हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो PLI का मैटर पड़ा था, ये शायद PLI की वार्ता भी नहीं कर पाएंगे। PLI की वार्ता होगी तो केवल और केवल इनकी निगोशिएटिंग यूनियन या निगोशिएटिंग काउंसिल से होगी, और आगे इनका जो केस गया हुआ है कोर्ट में वो भी अब इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये लड़ने के योग्य नहीं है। अब सवाल ये है कि इसकी जानकारी हमारे बैंक पेंशनर को क्यों नहीं है, और हमारे जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनको है या नहीं। तो ज़रूरी है कि आपके संपर्क में जहाँ भी सर्विंग एम्प्लॉय ऑफिसर उनको बताइए कि आप अपने यहाँ पर सशक्त हों और अपना काम आप खुद करें, इन दलालों को छोड़ें। आपके संपर्क में जहाँ भी लोग उनको आप बताएं, और जब तक आप अपना काम खुद नहीं करोगे, दूसरों को भरोसा करोगे, तो ऐसे ही दुख पाओगे। दोस्तों, इंडस्ट्रियल कोड का एक फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको किसी भी तरह से कहीं भी अलाउड नहीं करता कि ये किसी प्रकार से कोई भी वार्ता कर सकते हैं, निगोशिएशन कर सकते हैं। और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग ये वो सब खत्म हो चुकी है। वो अलग बात है कि हम ध्यान ही न दें और इनकी आदत पड़ जाए, कस्टमर ही हो जाए जैसे इन्हें पहले किया था 1970, तो फिर कसूर आप लोगों का है और किसी का नहीं है। कोशिश तो ये करेंगे, डेफिनेटली कोशिश करेंगे, क्योंकि मजे हुए खिलाड़ी हैं। और सर्विंग एम्प्लॉय और ऑफिसर में फूट डलवाएंगे, फूट डलवा करके इनको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। अब समस्या ये खड़ी होगी, अभी तो इतना ही नहीं है, और भी समस्या खड़ी होंगी कि भाई एक बैंक में कितनी यूनियन है। एक है तो कोई बात नहीं है, चाहे कितनी स्ट्रेंथ है, दैट इज सफिशेंट, लेकिन 2 यूनियन है तो ये देखा जाएगा 51 मेंबर जो है किसके पास है 100 में से, और 2 को मिला लेंगे तो स्वाभाविक से माना एम्प्लॉय ऑफिसर्स की यूनियन मिलेंगी, वो बैठ करके बात करेंगी। लेकिन इनका जो कॉन्ग्लोमरेशन था ना, ये मिल करके जो बात कर रहे थे, इन्होंने फ्रंट बना रखा था, फोरम बना रखा था, ये सब खत्म हो गया। वहाँ इस एक्ट में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। और 22 तारीख को आशा हम हर बार यही करते हैं कि पर रिजल्ट फैसला आ जाएगा। सुनवाई है, तसल्ली से, पेशेंटली, साथ से सामना करो। सुनवाई तो होगी, सुनवाई तो हो रही है, कोर्टों की सुनवाई इसी प्रकार होती हैं। और जितना पानी बह चुका है, मुझे नहीं लगता कोई भी कोर्ट रेगुलेशन को दरकिनार करते हुए आपका पेंशन अपडेशन नहीं करे। पेंशन अपडेशन हमारा बनता है, लॉफुल है, लीगल है, लेजिटिमेट है, राइटफुल है।
अब आगे देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच या जजेस क्या करते हैं, क्योंकि लिटरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो उन्होंने बोल दिया हाँ अपडेशन है, अभी लागू कैसे करना है मेन चीज़ वो है। इसके बाद मेरा पेंशन अपडेशन पर वीडियो आएगा, उसके बाद 2 वीडियो मैं बाद में डालूंगा, इन दलालों के चंगुल से मुक्ति कैसे पाई जाए। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।